थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सेना कमांडर्स से कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सभी ऑपरेशंस बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के साथ पूरी प्रोफेशनल तरीके से और सख्ती से निपटा जाए। जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में उन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद ये बात कही जिन्होंने गुरुवार को सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इस बीच एक विवाद उन 3 लोगों को लेकर हुआ जिन्हें आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 23 जनवरी को उनकी लाशें बरामद हुई। इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सेना ने 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेड कमांडर समेत 3 अधिकारियों को औपचारिक जांच पूरी होने तक अटैच कर दिया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राजौरी आतंकी हमले से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राजौरी पुंछ का दौरा किया। राजौरी के ही सुरनकोट के डेरा वाली गली में 21 दिसंबर को आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे, 3 जवान घायल हो गए थे। सेना उन आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे हालात में सेना प्रमुख का राजौरी और पुंछ का दौरा करना, उन जवानों से मिलना बड़ी बात है उनका हौसला बढ़ाने के लिए। सेना प्रमुख टॉप कमांडरों के साथ में हालात का मुआयना किए। सेना प्रमुख ने कमांडो से कहा कि आप पेशेवर तरीके से आतंकवादियों को सामना करें, ऐसी रणनीति अपनाएं कि अपना कम से कम नुकसान हो और आतंकियों का ज्यादा नुकसान हो। चुनौती का डटकर सामना करें। सेना प्रमुख ने उन जवानों का हौसला भी बढ़ाया जो 24 घंटे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। राजौरी से एक और खबर आ रही है कि जिस जगह घटना हुई, आतंकी हमला हुआ है, वहां पर तैनात ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को अटैच कर दिया है। सेना इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सेना का यह कहना है कि जांच सही तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को अटैच कर दिया जाए। यहां 3 संदिग्ध लोगों की मौत भी हुई है। सेना पर आरोप लगे हैं। सेना का यह कहना है कि वह जांच में पूरी तरह से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसको सहयोग दे रही है। वह प्रतिबद्ध है न्याय सही तरीके से हो। सेना भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। सेना का यह कहना है कि जिन आतंकियों ने ऐसी हरकत की है, सेना के जवान पर हमला किया है, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सेना उस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों का मारा जाना तय है, बस घंटे और कुछ दिन की बात है।